अब हम सिक्के और पासे पर आधारित प्रायिकता के कुछ प्रश्न हल करना सीखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 जो आपकी किताब में दिया गया है, जिसमें लिखा है सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि सिक्के को 2 बार उछालने पर इस प्रकार घटनाएं बनती हैं। इनमें हमने अब देखना होगा कि दोनों बार चित आने की घटना कौन सी है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता बताइए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बार चित आने की घटना ये है, जिसमें दोनों बार ही चित लिखा गया है। एच 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 चित को प्रदर्शित करता है और टी टेल को। तो इसमें भी दोनों बार नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो चित आने की ये एक घटना है। तो दोनों बार चित आने की घटनाएं संख्या मैंने लिखी है 1, और कुल घटनाएं आप जानते हैं कि 1 2 3 4 बनती हैं 2 बार उछालने पर सिक्के को, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। अब क्योंकि चित आने की घटना 1 है, कुल घटनाएं 4 है, तो अभीष्ट प्रायिकता आप जानते हैं अनुकूल घटना 1 और बटा में कुल घटना 4। तो ये अभीष्ट प्रायिकता हुई। देखिए इसी चैप्टर का क्वेश्चन 4 है, जिसमें सिक्के को 3 बार उछालने की बात कही गई है। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एकांतरतः चित या पट का मतलब होता है कि एक बार चित आए और एक बार पट आए। हल में हमने लिखा, देखिए 3 उछालों पर घटनाएं, जो आप जान चुके हैं कि इस प्रकार हमें लिखनी होती है जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो अब हमें देखना होगा कि इनमें एकांतरतः चित या पट आने की कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये घटना जिसमें एच टी एच लिखा गया है, ये एकांतरतः चित या पट, चित पट चित। इसी प्रकार ये जो घटना है उसमें भी पट चित पट एकांतरतः चित और पट आने की घटनाएं हैं। बाकी घटनाओं में देखिए इसमें तीनों बार चित है, इसमें 2 लगातार आ गया चित, इसमें भी 2 लगातार चित है, तीनों बार पट है, 2 बार पट आ गया लगातार, यहाँ भी 2 लगातार पट आ गया। तो इन घटनाओं को नहीं लिया जाएगा। एकांतरता चित या पट का अर्थ होता है एक बार चित आए और एक बार पट आए फिर चित आए, या फिर पट चित पट आए। तो ये घटनाएं हैं जो एकांतरता चित या पट आने की घटनाएं हैं। इसलिए हमें देखना होगा एकांतरता चित या पट आने की घटनाएं कितनी है, 1 और 2 है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिखना होगा। और कुल घटनाएं आप जानते हैं 3 उछालों में 8 होती हैं। ये देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, अब आप बता सकते हैं आसानी से कि ये घटनाएं जो हैं 2 ऊपर लिखा जाएगा और कुल घटनाएं 8 नीचे लिखेंगे, और ये 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाती है। तो उत्तर आता है 1/4। ये हमारी अभीष्ट प्रायिकता है। अब हम पास्य पर आधारित प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न 8 है, जिसमें लिखा हुआ है कि पास्य को 2 बार उछालने पर संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 बार उछालने पर जो घटनाएं बनती हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, इस तरह हमें लिखनी होती हैं। और ये कुल घटनाएं भी आप जानते हैं कि 36 होती हैं। तो हल करने के लिए हम लिखेंगे कि योग 9 आने वाली घटनाएं। तो इनमें देखना होगा हमें कि ये जो घटनाएं उनमें दोनों अंकों का योग 9 कौन कौन सी घटना में है। तो यहाँ आप देखिए इनका योग 9 होता है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। तो संख्याओं का योग 9 आने की कुल घटनाएं 1 2 3 और 4 हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 4। और कुल घटनाएं पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 36 होती हैं, वो आप पहले भी जान चुके हैं। तो अब अभीष्ट प्रायिकता लिखी जाएगी 4/36, और ये 4 के पहाड़े से विभाजित होती है और उत्तर आता है 1/9। इस प्रकार हमारी अभीष्ट प्रायिकता प्राप्त। अगला प्रश्न मैंने लिया है, देखिए कि एक पासे के 2 उछाल पर संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता कैसे निकलेगी। तो पासे के 2 उछाल पर सबसे पहले ये घटनाएं इस प्रकार लिखनी होती हैं, जो आप पहले भी सीख चुके हैं। और फिर इन घटनाओं में हमें देखना होगा कौन कौन सी घटनाओं में संख्याओं का योग 7 है। तो आप देखिए 6 और 1 7 होता है, 5 और 2 7,
4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7 और 1 और 6 7। ये घटनाएं हैं जिनमें अंकों का योग 7 है। अब हमें देखना है कि ये कितनी है घटनाएं। 1 2 3 4 5 और 6 घटनाएं हैं जिनमें अंकों का योग 7 है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा संख्याओं का योग 7 आने वाली घटनाएं बराबर 6। और कुल घटनाएं आप जानते हैं कि ये 36 होती हैं। तो अब हमें अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 6/36 आएगा और वो 6 के पहाड़े से विभाजित होकर के 1/6 आएगा। ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप सिक्के और पासे के उछालों पर आधारित प्रश्न हल कर सकते हैं।